एक किलो सेब ले लो 400 रुपए के। 400 रुपये किलो सेब हो गया, 400 600 रुपये पीछे रह गए। केले ले लो, दर्जन केले ले लो, आपका 1000 रुपये पूरा हो जाएगा। किलो की जगह से 5 रेट आ गया फ्रूट का भी। भाईजान बहुत महंगाई है, रोज़ा खोलते हैं। शहबाज शरीफ को बताएं कि रोज़ा खोलते हैं। सुने हाँ सुने ज़रा, ये रोज़ा खोलते हैं और जब इफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं, सबसे पहले आपको बद्दुआएं देते हैं, फिर इफ्तारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं सिंहपुरा मंडी में। सिंहपुरा मंडी में सबसे कदीम मंडी समझी जाती है। जैसे बदामी बाग की मंडियाँ हैं, फिरोजपुर रोड की मंडियाँ हैं, गजुमता की मंडियाँ हैं, उस तरह ये मंडी भी बहुत कदीम समझी जाती है। यहाँ पर आने का खसूसी मकसद ये है कि रमज़ान का महीना अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में आता है तो यकीन माने मेरा, जाके गूगल कर लें, जाके यूट्यूब कर लें, वहाँ खुदा की कसम लोग अपनी चीज़ों में, अपनी मार्केटों में चीज़ों की कीमतों को आधा कर देते हैं। वो खजूर हो, वो फ्रूट्स हो, वो सब्जियां हो, वो दालें हो, वो अनाज हो, वो कनक हो, वो कुछ भी हो, सबके रेट आधे कर दिए जाते हैं। लेकिन वाहिद हमारा वो मुल्क पाकिस्तान है कि जहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू की जाती है, जहाँ मिलावट शुरू की जाती है, जहाँ अफसरान घरों में जाकर सो जाते हैं, जहाँ अफसरान बाहर थोड़ी देर के लिए निकलते हैं और सिर्फ फोटो शूट करवाते हैं। कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, ये सिर्फ फोटो शूट करवाते हैं, उस वक्त घरों में जाके सो जाते हैं। फिर मंडियों के अंदर जागते हैं आरती, जो कि नजायज़ फरोशी करवाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू करते हैं और फिर रेट महंगा किया जाता है, चीज़ों को कम किया जाता है, उन्हें छुपा दिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला जाता है। जब उनकी कीमत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है फिर उन्हें मार्केट में लाते हैं। और उसके साथ अगला नजायज़ फरोशी का काम ये होता है कि मंडी में मौजूद आरतियों के बाहर भी जितने छाबड़ियाँ आप देखेंगे, जितने आप लोग यहाँ पर लोग देखेंगे जो बाहर सड़क पे रख के चीजें बेच रहे हैं, वो नाजायज बैठे हैं आरतियों को पैसे देकर। कोई 500 देता है, कोई 600 देता है, कोई 700 रुपये देता है और किसी चीज़ की पर्ची नहीं है और कहते हैं जी हम किराए पे बैठे हैं। किसी के बाप की सड़क है जिसपे किराए पे बैठे हुए हैं। ये सड़क आपकी है, ये सड़क मेरी है, ये आम शाहराह है जिस पे इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जो कि आरती लोग हैं। वहीं पर सेक्रेटरी खामोश है, वहीं पे DC लाहौर खामोश है, वहीं पे कमिश्नर लाहौर है, लाहौर खामोश है। तो हमने ऊपर वालों को क्या कहना, प्रोग्राम का आवाज़ करने लगाऊँ और दिखाने लगाऊँ कि महंगाई किस हद तक है, कब्जा माफिया किस हद तक है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किस हद तक है। एक किलो सेब ले लो 400 रुपए के। 400 रुपये किलो सेब हो गया, 400 600 रुपये पीछे रह गए। केले ले लो, दर्जन केले ले लो, आपका 1000 रुपये पूरा हो जाएगा। किलो की जगह से 5 रेट आ गया फ्रूट का भी। भाईजान बहुत महंगाई है, रोज़ा खोलते हैं। शहबाज शरीफ को बताएं कि रोज़ा खोलते हैं। सुने हाँ सुने ज़रा, ये रोज़ा खोलते हैं और जब इफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं, सबसे पहले आपको बद्दुआएं देते हैं, फिर इफ्तारी करते हैं। सब खैरियत है, ठीक ठाक है। क्या हालात है मंडी के रमजान के अंदर? बहुत ज़्यादा महंगाई है भाई यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं। हर साल की क्या रोना है सबका, हल क्या है इसका? तो क्या कर सकते हैं, अब हम आइए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए तो कोई हमें कोई फेवर दे। कोई रमज़ान है, बाकी पूरी दुनिया पर जहाँ मर्जी चले जाए, मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत सारा आपको वो बेनिफिट देते हैं कि महंगाई का, कि ये देखें कंट्री में बेनिफिट देते हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ में, दुबई की मुस्लिम कंट्री, हाँ जी, दुबई में, सऊदीया में, ठीक है, और ऐसी बहुत सी जो है वो अरब कंट्रीज़ में आपको वो बेनिफिट देते हैं कि बेनिफिट देते हैं। बताएं जरा, हुकूमत सुन रही है, हुकूमत के कान खुले, बताएं जरा हुकूमत। तो डेली आपको वहाँ पे इफ्तार और आपको सहरी का पूरा इंतजाम होता है और अच्छे VIP तरीके से होता है, बेहतरीन तरीके से होता है। ये तो सहरी इफ्तार हो गई ना। घरों में भी कोई मामला होते हैं कि घर जो फल लेके जाने हैं, सब्जियां लेकर जानी है, मार्केट्स में भी आते हैं। हर जगह पे अपना वो लगाया हुआ है कि जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है आप अप्लाई करें, आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा आपको कि आप कह लें कि सहरी का और इफ्तारी। चलिए, ये तो उनकी बातें हो गई ना। अपने हुक्मरानों को क्या कहना है, इनको क्या पैगाम देना है इस हवाले से? हम इनको क्या कह सकते हैं, इन्होंने हर जगह पे हमारी ज़िंदगी साहब बनाई। कुछ भी कह सकते हैं, मुँह है हमारा, कुछ भी कहेंगे, बोलें। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, बताएं कि इन्होंने इतनी महंगाई जिसकी वजह की हुई है, हमें जीना हराम हुआ हुआ है। क्या हम अपना मुल्क छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में गए हुए हैं, ठीक है। कि अगर हमारे मुल्क में अगर ये मसले मसाइल अच्छे हों तो हम इधर ही रहें, हमें सहूलियात मिले, हम इधर ही रहें, हम ना जाएँ बाहर दुबई में, सऊदीया में, कतर में, ठीक है। तो ये आप सहूलियत हमें यहाँ मिलनी चाहिए। सही गमो गुस्सा है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। सस्ता सुस्ता है, फल महंगा तो नहीं गा। चोर डाकू सारे ना लगे हुए, हर चीज महंगी है, गरीबों ने लुटे दे, अमीर लोग से सारा कुछ सही है। बस होर दसो की चीज मैं दसो दसो इन्हां नूं। महंगी है। किदों तो इन्हां दी हुकूमत आई है नवाज शरीफ दे, उदों दा ਇਹ हाल है। शहबाज शरीफ दी शहबाज शरीफ दा आटा ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ, मिलता तो उन्हें फ्री लाया तो हल्ली आटा डरबा। ਫਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣ ਦਿਆ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਛੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਐਨਜੀ ਹੈ ਜੀ। ताइयों तो लंदन जाके बह गया, बेड़ा करे जो कीता, ताइयों तो लंदन चले गया। कौन लंदन गया? मियाँ साहब अपने, लो जी, तभी लंदन चला गया। और उन्होंने कहा पाकिस्तान मतलब है लुटिया तो बाहर गया। भाईजान क्या हालात हैं यहाँ के हालात? बहुत बुरे हैं जी। सरकार के बल्कि ईद में रोज़ों में तो और चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, यहाँ और महंगी कर दी हैं। इन्हें खुदा का खौफ नहीं आ रहा, इतनी महंगी हर चीज़, सब्जी फल, कोई चीज़ ले लो। प्याज की क्या औकात है इनकी?
टमाटर प्याज की 100 120 रुपए, वहाँ हमारे बाजार में 120 मिल रही, यहाँ 110 मिल रही है, 10 रुपये का फ़र्क है यहाँ। बाहर के ममालिक में तो मैंने देखा है रमज़ान आता है वो लोग चीज़ें सस्ती कर देते हैं हमारे लिए। और दूसरे मुल्कों में जनाब ये चीज़ें सस्ती करते हैं, 50% डिस्काउंट कर दिया ईद इतवार के दिन, यहाँ और महंगी करते हैं ये। मेरा एक दोस्त नीदरलैंड में है, मुझे कल बता रहा था फ़ोन करके, कहता है यार भट्ट साहब इधर तो जो चीज़ें हैं ना, खजूरें, फ्रूट्स वगैरह, ये आम रेटों से आधी कर दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है यहाँ पे। ये सिर्फ ये मुसलमान नाम के हैं, ये नामदे मुसलमान है इसी। कोई इनमें फ़र्क नहीं है। ये सब लोग काफरों से ही ज़्यादा तेज़ हुए हैं पड़े में। वो ज़्यादा साहस करते हैं हमारा कि यार ये इंडियन क्या है, हिंदू, वो कहते हैं चीज़ें कम दो, ये रोजे हैं मुसलमानों के यार। ये अब यहाँ पे 10,000 रुपये लेके आए, सब्जी लेके चले जाओ 10,000 की यहाँ। 10,000 और ये वो सब्जी हफ्ता भी नहीं चल रही। ये ऐसी है, ये 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो चीज़ें जेब में डाला, ये 3,000 4,000 बचा हुआ इसमें। ये सब्जी आ गई साली। लिया क्या क्या लिया, प्याज ली, टमाटर लिए, आलू लिए और थोड़ा सा सेब लिए हैं ये, और ये स्ट्रॉबेरी लिया है। सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या चल रही है आपको यहाँ, क्या लगी है? ये सबसे ज़्यादा चीज़ महंगी है, ये प्याज दे रहे हैं। ये कितना? ये 110 रुपये प्याज दे रहे हैं, वहाँ 120 रुपये मिल रही है, 110 मिल रही है प्याज। 200 रुपये मिल रहा है वहाँ पे 200 रुपये मिल रहा है बाजार में, हमारे यहाँ 200 रुपये दे रहे हैं खरबूजा। फ्रूट बड़ा महंगा हुआ पड़ा है। हर चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है यहाँ पे, कोई चीज़ ज़रा सी लेस नहीं है कि खुदा का खौफ, रोज़े हैं। फ्रूट चाट की प्लेट लेने चले जाओ, वो फ्रूट के मिला के 300-400 की वो देते हैं। वो सारा ये तकरीबन अल्लाह ताला ने कोई नेकी की दया दे दे, रब्बुल आलमीन ने ये रहम कर दे मुसलमानों पे। और ये यहाँ पे बड़े गरीब परेशान है, सफेद पोश ज़्यादा परेशान हुए हैं। हाथ तो नहीं फैला सकते, पिला सकते, वो सिर्फ अपनी सफेद पोशी के अंदर जरामी घुट के मार रहे हैं अंदर, ना वो मांग सकते हैं ना किसी ले सकते हैं। वो बजाय नजर आ रहे हैं यार, ये अमीन है, चिट्टे सूट पहन के फिर रहे हैं, मगर वो अपनी शोशा रखी हुई है। आपको छुपा के बैठे भरम है भाईजान, फ्रूट बड़े महंगे हुए हैं। बस भैया महंगाई और रमज़ान में तो चाहिए इनको कि माल सस्ता करना चाहिए, ये बरकत वाला महीने है, इसमें हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। बाकी आपको सब पता है महंगाई इतनी है, हर चीज़ आटा आज गरीब बंदा जो है ना अपना आटा पैदा नहीं कर सकता, और फ्रूट कहाँ खाएगा वो। आधी आधी कीमत में हमें चीज़ें मिलनी चाहिए, फ्रूट्स हमें चाहिए, हर इंसान को चाहिए। रमज़ान महीने में पैकेज होना चाहिए, रमज़ान में सब्जी जैसे सब्जी है या फ्रूट है, हर बंदा खा सके, गरीब भी खा सके, अमीर भी खा सके। फल अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है कि नहीं मिलता? इंशाल्लाह अच्छी क्वालिटी के भी है। पैसों ज़्यादा पैसे लेके फल भी अच्छी क्वालिटी का होता है कि बस ऐसे ही वैसे गुजारा है? फल अच्छे भी आ रहे हैं, हल्के भी आ रहे हैं, बाकी जो आगे जो है इन लोगों जो स्टोर कर रहे हैं ना, स्टॉक कर रहे हैं, ये स्टॉक करने में जो है ना गरीब आदमी जो है, लेने वाला खरीदार जो है वो कसूरवार कौन है, स्टॉक करने वाला कि हुकूमत? वह गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ही कर रही है। तो गवर्नमेंट ने करवाना है ना, गवर्नमेंट ने करना है, उन लोगों को मौका नहीं दे, उन लोगों को थोड़ा कार्रवाई कर। 1000 रुपये में क्या मिल जाएगा? 1000 रुपये में क्या मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? 1000 में बंदा सिर्फ अफ्तारी का सामान लेके जा सकते हैं। फ्रूट में क्या क्या मिलेगा 1000 रुपये में? फ्रूट अगर एक किलो सेब ले लो 400 रुपए के, 400 रुपये किलो सेब हो गया, 600 रुपये पीछे रह गए। केले ले लो, दर्जन केले ले लो, आपका 1000 रुपये पूरा हो जाएगा। बस 1000 रुपया कमाना बड़ा मुश्किल में बंदा फ्रूट बंदा ले जाए। मजदूर की दिहाड़ी 1200, 1300, 1500 रुपए है। 1000-1200 दिहाड़ी है, वो सिर्फ अफ्तारी कर सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते, फ्रूट ले सकते हैं सिर्फ वो भी एक टाइम का ऐसे ही है। भाई साहब क्या हाल है, महंगाई है कि नहीं है, कुछ सस्ता है काम? अन्य वाह मंगाई है, अन्य वाह मंगाई है। किस तरह की दसो कि मैं करके की गई है? मैं तो पूछा, मैं 1000 च की आएगा, कहना किलो सेब, किलो अमरूद, किलो सेब, दर्जन केले हैगा किलो की जगह ते पावां च रेट आ गया फ्रूट का भी। अंगूर ले रहे 150 रुपये पाव, 100 रुपये किलो, किलो। मतलब गल करें पपीता है, ये वो किसी चीज़ में हथ नहीं लगता पाया। जुल्म है खुदा दा कि रमजान शरीफ वाद है, पाकिस्तान कंट्री है जिसे तबाही है, जिथे साढ़े खुद है जोड़े फरोश ने, सब्जी फरोश ने, फ्रूट फरोश ने खुद इन्होंने महंगाई की है, जी मंडी होनी है, इन्होंने खुद जालंधरी अपनी बनाई है। कंट्रोल भी तो करने वाले इदारे है ना सर, बिल्कुल नाकस गवर्नमेंट, नाकस अदारे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कोई किसी को गिछने वाला नहीं है, सब अपनी मनापली है अपने काम ने, कोई किसी का कुछ नहीं है। जिस तरह जो दिल करता मंगी जाते हैं, ले जाते हैं, कि बस दुनिया मजबूर है, बस अपना गरीबी दावना जो भी मामला है। प्राइस कंट्रोल कमेटी का कम ही गया, डीसी ऑफिस का कम ही गया, इन्होंने कंट्रोल कराना। डीसी गायब है सर, डीसी ऑफिस लगे नहीं ना, सारा जलसा है, सारा डीसी ऑफिस लगे है उधर, पूरी जी इंतजामिया सारी उधर लगी है। इतने को पूछना है जे किसी ने आके एक दिन भी मंडी जाके किसी ने पूछा हो कि तू की करना पे, कोई नहीं किसी ने पूछता पाया। कोई ना सेक्रेटरी प्राइस कमेटी पूछ रहा है, ना सेक्रेटरी कमेटी पूछ रहा है, ना डीसी पूछ रहे हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहा। रेट लिस्ट के मुताबिक जो शायद नहीं मिलती सर, कोई चीज़ कंट्रोल नहीं है, कोई चीज़ कंट्रोल नहीं है। जी है। बड़ी महंगाई है भाईजान, बहुत महंगाई है। रोज़ा खोलते हैं, शहबाज शरीफ को बताएं कि रोज़ा खोलते हैं। हाँ सुने ज़रा, ये रोज़ा खोलते हैं और जब इफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं, सबसे पहले आपको बद्दुआएं देते हैं, फिर इफ्तारी करते हैं। बड़ी गल करती, बड़ी गल, कितनी प्यारी बात करी है, अस्सलाम दिल की बात है। रहमतुल्लाह। प्यारे भाई, सबसे पहले
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान का महीना है। रहमतों का महीना है। हाँ रहमतों का महीना है। हाँ जी, फरमाएं क्या कहेंगे? कहेंगे बस सामान थोड़ा सा कम करें, मोहब्बत करें। ये लोग जो भी खाने वाले हैं वो चीज़ थोड़ी सी सस्ती होनी चाहिए। थोड़ी सी नहीं, अच्छी भली सस्ती होनी चाहिए। हाँ बड़ा मंगो ना। हाँ, इन्होंने क्या कर देना थोड़ा भी, कोई नहीं करन थोड़ा भी नहीं करना। करन सही। कोई गरीबा वास्ते कोई रोजे खुशी ना रखा ना। गल है ये सब तो बड़ी खुशी ना रख। कमिश्नर सोया है, डीसी सोई है, प्रेसिडेंट कमेटी सोई है, सारे सोए ने। चलो ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਸ। चंगी भली घट कर, हाँ। थोड़ी घट जाएगी। हाँ मतलब 600 रुपए किलो अंगूर है, कितना घट हुई है? कमो पेश कोई 200-250 ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ। चंगा भला घट होना चाहिए। हाँ। 400 रुपए किलो सेब है, कितना होना चाहिए? ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप आज जोड़ लेने इधर आ गए। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਜਦੀ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 3 ਥੈਲੇ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੈ ਚਲੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। मैं आप यही गल सोच रहा था, जरा मुफ्त आटा देन दे हो, कोई 20 रुपए 10 रुपए लैके थैला दे दियो। गरीबां ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਦਰਾ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਿਆਓ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। 333 ਦੇ ਥੈਲਾ ਕਰੋ, 1000 ਦੇ 3 ਲੈ ਲਵੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇੜਾ ਕਰਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਂਜੀ ਕਰੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੇਲੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੇਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੰਗੂਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੇਬ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਰੁਕ ਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬੋਰਡ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸਐਮਓ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਚਟਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚਟਨੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਲਓ ਨਾ। ਲਈ ਚਲੋ ਤੇ ਮਿਕਸ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਆਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਾ ਡੀਸੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਨੇ ਅਫਸਰ ਗੱਲ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਤਾਂ ਜਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਐਡੀ ਤੰਬੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ ਕੇ ਕਸਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮਸੂਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 6 ਮਕਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋ ਚਲੇ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਕੀ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 7 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ YouTube ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। महंगाई है बस इस तरह ही रलदा। तो महंगाई है कि नहीं? मैं दसो यार। नहीं है बेटा, नहीं तो है। बस इस तरह ही सब खा रहे। महंगाई होनी चाहिए जिस तरह मिलती पई है। सब्जियां फल मिलते पे रमजान की वे तो सही रेट ते मिलते पे ने। मैनू तो सही लगते हैं। भजन क्या महंगाई है? महंगाई सर बहुत ज़्यादा है और आवाम के लिए बड़ी परेशानी की बात है ये। और जो चीज़ देखो ना, पालक अब जो मिलती थी 20 रुपये किलो, वो अब 80 रुपये किलो मिल रही है। परेशानी तो है। खजूर जो मिलती थी 100 रुपये किलो, अब वो मिल रही है 600 रुपये किलो। बहुत रेट चढ़ा। खजूर तो बहुत ऊपर चली गई है। जी जी बिल्कुल सर। और जहाँ तक आटे की बात है, आटा तो मिल नहीं रहा। कंजमी की अगर हम बात करें, नींबू की बात करें जिसका रोज़ इस्तेमाल है। बिल्कुल सर। जो नींबू है वो सर जो नींबू है वो तो पहुँच से बाहर है। वो 1000-1200 रुपये किलो है। वही नींबू जो 100 रुपये किलो बिकते थे, अब 1200 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो मतलब है कि बाकी ममालिक में पाकिस्तान से जो हटके हैं, जो मुस्लिम कंट्री भी नहीं है, वहाँ तो हमने सुना सस्ती चीज़ें हो गई हैं। वहाँ तो चीज़ें सस्ती हैं। अब रमज़ान का महीना है, रमज़ान में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। रहमतों का, बरकतों का महीना है। बिल्कुल। यहाँ इंतज़ामिया काम करना चाह रही है। आवाम को मतलब है कि ये तो आवाम को परेशान किया जा रहा है। रमज़ान के महीने में और महंगाई की जा रही है। तो इस दफ़ा तो रमज़ान बाज़ार भी नहीं लगाए इन्होंने। और वो अच्छे नहीं लगे, वो लगते तो इससे भी घटिया चीज़ें मिलती हैं आपको।
बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल वहाँ पे जो चीज़ होती है वो अच्छी चीज़ें मिलती है वो चीज़ गैर म्यारी होती है, और यहाँ पर जो है वो चीज़ खरीदने हमें भी आपको लाइन पे लगा के भिखारी बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, लाइन और पैसे दे के फकीर है ना आप उधर? बिल्कुल सर ऐसा ही है, पैसे दे के फकीरों वाली बात ही है, वैसे ही है, कोई हाल नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना पहुँच से बाहर है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं तो अभी है काफ़ी दिनों वैसे फिर भी आजकल रमज़ान का जो महीना चल रहा है, खरीदारी तो कर रहे होंगे 2-3 दिनों से ना आप? तो महंगाई हुई है रमज़ान में? खरीदारी आपको पता ही है रमज़ान में क्या होता है। क्या होता है? आम रूटीन में जो रेट होते हैं उनसे निज़ाम बेहतर, मतलब कि बेहतर नहीं होता, ख़राब ही होता है। रेट महंगा हो जाता है? हाँ जी, रेट स्वाब ज़्यादा हो जाता है? हाँ जी, इसी महंगी चीज़ बेचेंगे स्वाब मिलेगा? हाँ जी, रोज़े की हालत में बेशक ज़खीरा करके जी। होता है कि नहीं होता ज़खीरा? क्या मुझे लग रहा है नहीं होता है, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल से ही होता है। ज़खीरा करते ही है ना? शुरू में होता है, बाद में रूटीन में हो जाती है हर चीज़। कुरान में ज़िक्र है ज़खीरा करोगे तो हमें से नहीं हो। हाँ जी, इसी तरह ही बेशक। उसकी माफ़ी मुफ़ी कोई नहीं है? नहीं है। तो आप खुश हैं? मुझे आप खुश लग रहे हैं स्माइल करते हुए कि मुझे लग ना तो महंगाई लग रही है। नहीं लग रही इजी हो। नहीं, क्या काम करते हैं? मेरा किराने का काम है। किराना अपनी दुकान है, फिर अपनी शॉपें महंगी की है? नहीं है, वही रूटीन में जो चलती है वैसे ही। आटा मिल रहा है आपको किराना स्टोर? आटा बिल्कुल नहीं है। महंगाई है बहुत। कितनी महंगाई है? बहुत ज्यादा महंगाई है। पहले पिछले साल की निस्बत इस साल क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी हुई है? ज्यादा तो हमें टमाटर ही लगते हैं ज्यादा महंगे थे, वो कम हुए हैं फिर ज्यादा हो गए। कितना ज़्यादा हो गए? पहले कितने थे, अब की कितना है? हफ्ता 2 हफ्ते हो गए 30 रुपए किलो से अब 100 रुपए किलो चले गए। ये जो महीने का जो आपका आमदन है आपके बंदे की या आपके भाई की या घर वालों की, उसमें गुजारा आसान है कि मुश्किल हुआ है? बहुत मुश्किल हुआ है, मतलब गोश्त मुर्गी का वो खरीद नहीं सकते हम, वो नहीं हम खरीद सकते, बस हांडी है वो काली, बस ठीक है। मुझे लगता है पुराना दौर वापस आएगा, मेरी बहन की रोटी के साथ प्याज खाएंगे। पता नहीं अब अल्लाह जानता है। ये इसका जिम्मेदार कौन? यही जो हुकूमतें हैं वही है, अभी तो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है, बस वही है महंगाई करने वाले। अभी इनको भी सोचें कि काश ये खाएं रोटी के साथ प्याज। जी यही तो है। खाते होंगे वैसे? कभी भी नहीं, उन्होंने खा सकते हैं वो प्याज के साथ, वो कभी हमें खिला छोड़ते हैं। वो हम खा सकते हैं, हम गरीब हम खा लें। मेरी बहन इंतजामिया भी होती है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है इनको आके चेक करना चीजें सस्ती मिलें। जी ये ऐसे ही है। वो भी खाएंगे ये? पता नहीं, अब उनको पता हो। लेकिन हम तंग हैं, जाहिर हम तंग ही हैं। हम बहुत तंग हैं। वजह महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है वजह। दसदा नहीं पिया मैंने, कहना बस थोड़ी सी महंगाई है तो थोड़ा जा घट कर दे। मैं कहा कितना घट कर देन? वजन इस टाइम तो आटा भी नहीं मिल रहा, लोग हर बंदा परेशान है, क्या करे बंदा। दसो आटे का तो स्यापा एक पासे है, उसके बाद ये जो बाकी चीजें रूटीन की, प्याज है, नींबू है, सर फ्रूट्स हैं। सर ये तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो हमारे जो हुक्मरान आए हैं इनको खुदा का खौफ ही नहीं है, ये भूल गए हैं, मरना भूल गए हैं, असल में कब्र भूल गए हैं। कब्र भूल गए हैं, हकीकत है। खाली आ जाना है। ये क्या चीज़ है, ये देखिए ये सामने अल्लाह ताला के जलाल ही है ना, ये इनको नजर ही नहीं आ रहा। ऐसी और ये हकीकत है, हकीकत है कि जब आप किसी का हक मार रहे होंगे तो ये याद रखें कि तंग होके आगे जाना है। सर ये तो वो दौर आ गया जो कुरान पाक में लिखा हुआ था कि जब ये जलाल आता है, ज़ाहिर बात है ये जो हुक्मरान है और ये ज़्यादतियाँ करते हैं तो फिर ऐसे ही अज़ाब आते हैं, ऐसे ही होता है। इसी तरह ही है। और जब आप किसी का हक मार रहे होंगे, जैसे मैंने पहले बात की है, तो रातों को नींद भी नहीं आती, इन्हें पैसे कैसे आ जाती है? गरीब का कोई सामी नहीं है, कोई है ही नहीं, हामी नहीं है कोई, और अमीर के लिए सब कुछ है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हुकूमत ने नहीं करना, हुकूमत के नीचे महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कमीशन लाहौर है, डीसी लाहौर है, फिर प्राइस कंट्रोल कमेटी है। इन्होंने जो फ्री आटे का जो सिलसिला शुरू किया आप जाके देखें, बल्कि कुछ लोग मर भी गए हैं। तो ये कौन सा सिलसिला कार स्टार्ट किया है? लोग मर रहे हैं, लोगों के साथ बदतमीजियां की जा रही हैं, पुलिस वाले बुजुर्गों को चपेड़े मारते हैं, औरतों को धक्के देते हैं। ला कानूनियत है सर, यहाँ पे कानून भी नहीं है, ना कोई आइन है, कोई सिलसिला। जंगल का कानून है और हम भिखारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है हम उस कौम में शामिल है जिन्हें जूते मारने वाले बंदों की तादाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह पाक बस हमारे मुल्क की मदद फरमाए। अल्लाह कहता है कि अपने हालात खुद बदलोगे तो मैं बदलूंगा। बेशक ऐसे ही है, हमें खुद भी बदलना पड़ेगा। हमें खुद भी बदलना पड़ेगा, इसमें कोई शक। तो बदलें बिल्कुल जी, सबके लिए। इधर आओ, कौन आएगा? अर्तुगरुल आएगा, वही बदलेगा और कोई नहीं बदल सकता। अर्तुगरुल आगे बदलेगा, अर्तुगरुल भाग गया तो आप ही बैठे। किन्ने पैसे देंदे उत्थे बहन दे? 250 किन्नू देंदे हो? चौधरी कमेटी नू? कमेटी नहीं, जिन्हां ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। दुकाना नू देंदे हो ना। हुण दुकाना नू ऐ नहीं पता कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ सड़क है दुकानदार दी नहीं की, ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ नहीं की, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਲਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਪਿਲਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਸਿਸਟਮ। और चाचा, और 250 रुपए की रसीद हैगी अपने कोल? 250 रुपए रसीद ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਉਹੀ 250 ਦਾ अपने बच्चे ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦਾ।
लो 250 आराम करी जा रहे हैं रोज ਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ बाबू नवाबुद्दीन लिखे है बाबू नवाबुद्दीन लिखे है खाली मंडियों के अंदर आड़त पैसे लेता है जो आरती वाले होते हैं वो पैसे लेते हैं मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जब मैंने लाड़ी डे प्रोग्राम किया था तब भी किया था तो डीसी ऑफिस से हमें ये कह दिया गया था कि खुदा दा वास्ते टड़ी मेवट प्रोग्राम बंद कर दो ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ हमारे प्रोग्राम को रोक दिया गया था डीसी ऑफिस से ये कह के कि आपकी मेहरबानी ना चलाएं क्योंकि ये उनकी गफलत है उनकी लापरवाही है उनकी नाअहली है इसलिए कि पैसे इनकी जेब में भी जाता है ये पैसा डीसी ऑफिस की जेब में भी जाता है जी है जी बिल्कुल ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ बड़ा अच्छा लगा मैंने रमजान च रोज बंदा सच बोल रहा है डरिया नहीं किसी के प्यो कोलों ਕਰਨਾ ਕਾਦਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ पैसे दे के बैठे हैं ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 700 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ रोजा 7 दे रहे हो पीछे रोज 250 दे रहे ने जमीन आपकी है मेरे बच्चों की है हमारे बड़ों की है ਉਹ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਣਾ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਂਦੇ अच्छा मैं वही गल कर रहा 700 रुपए जिन्हों देंदे हो रसीद दिंदा ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸੀਦ ਕਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ये हकीकत गल जी ये हम तुसी अच्छी गल की है ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ना मंडी के अंदर ये जितनी आरत देख रहे हैं इधर कैमरा मारे यार बकार जितनी आरत देख रहे हैं ना इन आरत वालों ने ना इस मंडी की ज़मीन को अपने अब्बा जी की विरासत समझी हुई है अपने बाप की जायदाद समझी हुई है और वहीं पर दूसरी जानिब जो पैसे लिए जाते हैं 1 से 700 लिए जाते हैं 1 से 250 लिए जाते हैं ये मैं जितने ये आप दिखाऊँ ना मैं आपको वकार कैमरा घुमाएं यार ज़रा वकार ये सीधे आप पे कैमरा घुमाएं यार ज़रा ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना ये सब के सब आड़तियों को पैसे देकर बैठे हुए हैं इनकी मजबूरी है कारोबार करना उसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए आड़त वाले अपनी जेबों में पैसा काला पैसा अपनी जेब में डालते हैं पैसा हराम होता है किसी के पास रसीद नहीं है मैं फिर कहूँगा ये ज़मीन आड़तियों की या डीसी ऑफिस के किसी भी अमले की या प्राइस कंट्रोल के किसी भी अमले की या प्राइस कमेटी के किसी भी अमले की पीओ की सड़क नहीं है इसके बाप की सड़क नहीं है ये आपकी और हमारी सड़क है इसका अगर कराया जाएगा इसके अगर पैसे जाएंगे तो गवर्नमेंट के खाते में जमा होंगे ताकि इन लोगों को सहूलियात मिल सके हाँ जी बाजी की कह रहे हो मैं कह रही महंगाई नहीं है जो जिन्हों का कारोबार नहीं है जिन्हों का कोई कमान वाला नहीं हो इन्ना महंगा सौदा लैके कितों जाके खान कितों बच्चे पालन इन्नी कोई महंगाई है जी कहर निकालनी देखो ना हूँ छोटा छोटा प्याज थे देखो किसी ना काम का प्याज तो 100 रुपए देन दे तो बंदा की लैके जाए जिहदे 4-5 बच्चे ने वो खैर ना कितना कुछ सौदा लैके घर जान जिन्हों का कोई कमान वाला ही नहीं है हाँ जी किन्ने कंट्रोल कराना है ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਰਾਣਾ ਸੌਦਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਾ ਬੀਬੀ ਲਵੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ उन्होंने बहस नहीं ना कर सकते दुकान वाले देखिए जी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये रेट लिस्ट वगैरह निकालते हैं जो रेट लिस्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं लेकिन कभी भी इसके मुताबिक चीज़ इसलिए नहीं मिल सकती इस पर लिखे हुए रेट के मुताबिक चीज़ों का मेयार नहीं होता और जो चीज़ों की मेयार होता है जो उसकी क्वालिटी होती है उसके मुताबिक ये रेट लिस्ट बहुत महंगी होती है लेकिन मिजाल है कुछ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी यहाँ पर आए इस वक्त हम लोग सिंहपुरा की मार्केट में मौजूद हैं मैं वहाँ के नज़ारे आपको करा रहा हूँ जी हाँ जी किसने कंट्रोल करा गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਖਵਾਂਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਚਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀਏ ਵਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਖੜਕਾਓ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਜਾਓ ਅਸ਼ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਇਹ ਪੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਵਾਮ ਉਂਝ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ
ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਪੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਣਾ ਜੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਚਲਾਓ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਆਹੋ महंगाई यार बहुत ज़्यादा की किया जाए ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। हर चीज़ बात ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ? खाना ਕੀ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? खाना तो कुछ है ही है ਇਹ ਸਭ ਕਰੀਏ ਕੀ? करना की है बस ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, तनख्वाह होनी है ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, महंगाई बढ़ती जा रही है ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करना मैं या तुसा तो नहीं करना ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ जी ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ हाँ जी ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। नहीं कर ਫਿਰ सकते ਸ਼ੈਵਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही बहुत शुक्रिया। ऐसा बड़ी महंगाई हो गई है। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं अभी सस्ती बेचने मटर है बेच लो 40 रुपये किलो, मटर 140 रुपये किलो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। तो महंगी बेचनी है फिर असी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं मजबूरी है साड़ी, असी बेचनी है फिर महंगी बेचांगे। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਡਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 500 ਰੁਪਇਆ 550 ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ देगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि बाकायदा सब्जियों को, फ्रूट को ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। उसके बाद जब इन छोटे दुकानदारों को या छोटे जो मंडियों में बैठे हुए हैं, जो बेचने के लिए बैठे हुए हैं, आड़तियों के बिल्कुल सामने उससे जिस रेट पे दिया जाएगा आगे से उसी रेट पे भी बेचेंगे। वो अपनी जगह मजबूर हुए बैठे हैं। क्या बेच रहे हो आप? ये 50 रुपये पाव बेचना, 50 रुपये पाव। 50 रुपये पाव, 200 रुपये किलो हो गया। भाई साहब एक गल मैं और कुछ नहीं को वो पुछनी रह गई है मेरी। इतने बहन किन्ने पैसे दे रहे हो? 550 किनू दे रहे हो? ਇਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 500 ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? 500 ਦੱਸਿਆ, 550 ਰੋਜ਼ ਆ। 500 ਲੈ ਕੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਮੰਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿਓ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 550 ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 500 ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹੀ 500 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹਰਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਦਤ ਹੀ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਮਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सेक्रेटरी मार्केट कमेटी साहब किधर बैठते हैं? जनाब है क्या नाम है जनाब का? मेरा प्याज साहब, मैं आया था मंडी में रेट शेट पता करने असल में, ठीक है, लेकिन नई सूरत हाल मेरे सामने ही। एक बार ये सूरत हाल आई थी बदामी बाग मंडी में भी, तो मैं कहा फ्याज साहब से मैं जान लेता हूँ कि क्या ठीक है क्या गलत है। जो आड़तियों के सामने लोग बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर, कोई 500 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है आड़तियों को, ये ज़मीन उनकी तो नहीं है। अच्छा भाई, बात ये है कि जो आप पूछ रहे हैं ना कि किसको पैसे दे रही है? आड़तियों को। अच्छा, तो कोई जो दुकानदार है ना, उनके आगे जो उनकी जगह है ये उनकी मलकियत है। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं आप, ये उनकी मलकियत। समझ आ गई। ये जो दुकानदार है दुकान, उसके आगे जो अपनी जो जगह उनको दुकान सेल की हुई है ना, जो गवर्नमेंट से ली हुई है, वो आगे उनकी मलकियत है। जो आरत उन्होंने गवर्नमेंट से ली हुई है, जो आरत की छत के नीचे है, पाकिस्तान का लॉ ये कहता है SOPs के मुताबिक आपके लेंटर के नीचे आने वाली छत आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी लेंटर को क्रॉस करती है वो सरकार की। ऐसा ही है, ऐसे ही है। पटवारियों के कानून में भी ऐसे ही है। मैं बता देता हूँ ना। मैं अगली अर्ज करने लगा हूँ, फिर आप अगली बात करें। आपने बात करके ख़त्म कर दी ना असल में। मैं अगली बात जनाब यार, मेरा कोई झगड़ा नहीं प्यासा आपसे, भाई हैं आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ना मैं पैसे लेने आया हूँ, ना मैं ब्लैकमेल करने आया हूँ। मैं सीधी सी बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रोग्राम करता हूँ आपकी आवाज़, ये सबको नज़र आता है, हर जगह हम दिखते हैं, हर जगह हम नज़र आते हैं। मैंने बात कर दी लेंटर से जो चीज़ बाहर की वो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब उसके सामने जो शेड लगे हुए हैं,
जो थड़े पे लोग बैठे हुए हैं आरत के बिल्कुल सामने, खुले आसमान के नीचे हैं, कोई 700 दे रहा है, कोई 800 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 600 दे रहा है, उस पर रसीद भी कोई नहीं है। आप बिल जमा कराते हैं, रसीद मिलती है, आप चीज़ खरीदते हैं, रसीद मिलती है, बिल्कुल मिलती है, कुछ हम स्टैंड दे के साइकिल खड़ी करते हैं, रसीद मिलती है, बिल्कुल मिलती है। पैसा तो हराम हो गया। हाँ ये है बस, बाकी चलो देख लेते हैं, चलते हैं। क्या करेंगे आप मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगा आपने क्या देख लेते हैं, मुझे बताएं क्या करेंगे। ये ठीक है, ये कंप्लेन है, इसको दुरुस्त करा देते हैं। अभी कंप्लेन नोट करेंगे, मैं कर लेता हूँ। करें, मैं फुटेज लूँगा माशाल्लाह, आपकी कंप्लेन नोट करते हैं। मैं कर लेता हूँ, बनाएं, कोई बात नहीं, बनाएं, मेरी मदद में बनाएं। बड़ी अच्छी बात है, फयाज साहब से मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने हमारी बात को नोटिस किया है और इस बात को भी नोटिस किया है कि और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में से थोड़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी मैं इस कंप्लेन को नोटिस करता हूँ। जब एक चीज़ लीगलाइज ही नहीं है तो किस बुनियाद पर एक आम दुकानदारों से या एक आम फर्श पे बैठने वालों से हम लोग पैसे वसूल करें। अभी दरख्वास्त में लिखने लगा हूँ, दिखाई पेन मुझे। कोई बात नहीं, तशरीफ रखें बुजुर्गों। बताएं जी, डीसी के नाम लिखनी है कि आपके नाम लिखनी है? चेयरमैन। इसको डायरी नंबर लगवाएं, रसीद की फुटेज ले लें जाके, इसको रिसीव करें, डायरी नंबर लगा के दें मुझे। दरख्वास्त हमें दे दी है जनाब, ये आरतियों के खिलाफ है, रिसीविंग की जा रही है। क्या नाम है भाईजन का? मोहम्मद ताहिर जी, मोहम्मद ताहिर मोहम्मद ताहिर साहब। मोहम्मद ताहिर साहब आपके हैं? ऑक्शनर। हाँ जी, ऑक्शनर। ऑक्शनर, ठीक है जी, ऑक्शनर है जो भाई नीलामी इस्लामी करवाते हैं। मोहम्मद ताहिर नाम बताया ना? ओके जी, ठीक हो गया। तो साहब इसको डायरी नंबर लगाएं, डायरी नंबर लगा दें सर। स्टैंप लगा लें। आपका डायरी नंबर चाहिए ना मुझे आपका डायरी नंबर चाहिए, जो आपका डायरी नंबर होगा ना फयाज साहब। भाईजान ये देखो आप वसूली दे रहे हैं ना, क्या हुआ इसको? ओ ये दिया ना आपने, इसकी मैं तस्वीर ले लूंगा, मुझे इस पे डायरी नंबर तो लगा के देना। मेरी दरखास्त का नंबर क्या है? अभी चेयरमैन साहब पास तो जाने दें, क्या हुआ? आपको नंबर तो दे रहे हैं, वसूली दे रहे हैं। आप चेयरमैन साहब तो इसके अप्रूवल देंगे ना आगे कार्रवाई करने के लिए। आप एक रजिस्टर में इसके डायरी नंबर तो करें ना, जैसे एक नंबर होता है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये डायरी नंबर है। एक डाक नंबर होता है, वो डाक नंबर लगाएं फयाज साहब। कामन बैठा उधर देखें, हाँ कोई फड्डा नहीं मारा, कोई लड़ाई नहीं। आप हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मैं बताता हूँ, ठीक है? आप आए, आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया है, कोई बात नहीं, मैंने कहा लिख दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बस देखें कामरान की तरफ डायरी नंबर लगाएं इसको। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, आपने किया है ना, आपने हाईलाइट किया ना, करते हैं बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बस ठीक है, देखें किधर है कामरान, फिर डायरी नंबर लगवाएं। साहब आपका बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर आप लोग कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, फयाज साहब से मुलाकात हो गई थी, हमारी जो कि सेक्रेटरी हैं यहाँ पे मंडी के, बड़ा अच्छा लगा, आपने दरख्वास्त दी हमारी। अब इस पे अगला इम्प्लीमेंट किस वक्त तक हो जाएगा? कल छुट्टी आ गई ना, करते हैं पीर को करेंगे। हाँ करते हैं सर, इंशाल्लाह करेंगे। चलें, दैट्स वेरी गुड, इंशाल्लाह करेंगे। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए पूरी। मेरा नंबर लिख दो उसके नीचे। हाँ, सिंहपुरा मंडी में मौजूद था मैंने लोगों से बातचीत की है, महंगाई के ऊपर भी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर भी, और हम लोग चीख के अपने हर प्रोग्राम में ये कह रहे होते हैं, ये चल रहा है, ये बार बार चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ मिजाल है हुकूमत के कानों में को जूं रहेंगे, मिजाल है कमिश्नर ऑफिस या डीसी ऑफिस में किसी को हया आ जाए, किसी को अक्ल आ जाए, किसी को शर्म आ जाए कि उनके घर भी ये सब्जी आती है, उनके घर भी गरीब मुलाजिम वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उन्हें भी चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी मेरी जेब का जो पैसा है ना, वो इन लोगों की जेबों में जाता है। नाजायज़ पैसा इस मंडी से भी इनकी जेब में जाता है, वो डीसी ऑफिस तक की जेबों में जाता है। उसके बावजूद ये लोग कार्रवाई करना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि जब पैसे से मुंह बंद कर दिया जाएगा तो फिर कौन मुंह खोलेगा? फिर चाहे डीसी हो, वो डीसी साहिबा हो या कमिश्नर साहब हो, बड़े सीनियर हो,
उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, उन्हें कोई देखने वाला नहीं होगा। यही हकीकत बातचीत है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाए कि मार्केट में बैठे हुए जो सेक्रेटरी हजरात होते हैं, सेक्रेटरी मंडी जो होते हैं, उनकी अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यहाँ पर आकर सब चीज़ों को चेक करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए, जो प्राइस लिस्ट दी जाती है उसको आके चेक किया जाए, लेकिन ऐसे चेक नहीं किया जाता। मैं तो जज्बात में हो गई, उससे मेरा अब ज़बान लड़खड़ाना से शुरू हो गई है। लेकिन उसके बावजूद 2 नंबरी वाला दूसरा काम कौन सा हो रहा है कि हर औरत के सामने ये जितने भी आप अड्डे देख रहे हैं, ये नाजायज़ तरीके से अपने आप अपनी जेबों में पैसा डाला जाता है। किसी ने 500 लिया जा रहा है, 400, 700, 800, 200, 250, ये सिलसिला चल रहा है। और इनके जो पैसे इनसे लिए जाते हैं उसकी कोई पर्ची नहीं दी जाती है। इतना बड़ा काला धंधा अरसा दराज से हो रहा है। ये किस मुंह से इतनी सीटों पे बैठते हैं, ये किस मुंह से अपने दफ्तर में बैठते हैं कि जहाँ एक छोटा बंदा, एक छोटा आदमी साहिल कोई अपना फरियाद भी लेकर जाए तो इन लोगों के दरवाजे नहीं खुलते। ये मैं कमिश्नर ऑफिस DC ऑफिस की बात करूँ, अभी वज़ीर आज़म साहब तो बहुत ही ऊपर है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।